योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुसलमानों पर एक ऐसा बयान दिया है जिससे मुस्लिम समाज में नाराजगी बढ़ सकती है और एक बड़ा राजनीतिक नुकसान संजय निषाद को हो सकता है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। इस विवाद को नेताओं ने ज्यादा हवा दी है। वहीं अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुसलमानों पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है और एक समुदाय में इससे नाराजगी भी बढ़ सकती है। जी हाँ, जब एक मंत्री ये कहे कि अल्लाह अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, एक मंत्री का ऐसा बयान मुसलमानों की भावनाओं के साथ खुलेआम खिलवाड़ है, जो न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को चुनौती देता है बल्कि देश की सांप्रदायिक एकता को भी खतरे में डालता है। आपको बता दें कि देश भर में आई लव मोहम्मद पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी इस विवाद पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उर्दू अरबी पढ़ने वाले जब अंग्रेजी पढ़ने लगे और अल्लाह को अंग्रेजी पढ़ाने लगे तो समझ में आता है कि इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है। संजय निषाद ने कहा कि तलवार से त्योहार नहीं मनेगा, अब संस्कार से त्योहार मनेगा। जो लोग अल्लाह को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं वो उन्मादी लोग हैं। पुलिस लाठी नहीं चलाएगी तो क्या हाथ जोड़कर बात करेगी। हमारे आंदोलन के समय तो पुलिस को सीधे गोली मारने के आदेश थे। जरा आप भी सुनिए संजय निषाद। देश संविधान से चलता है, शरीयत से थोड़ी चलेगा। और शरीयत अपने घर में रखें, अपने धार्मिक स्थल पर रखें। और इस तरह का रोड पर आके उन्माद फैलाना, दहशत फैलाना, जो है माहौल ख़राब करना, ये ठीक नहीं है। ये कानून के हिसाब से जो जैसा करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी और आगे कार्रवाई न हो। मैं मंत्री को धन्यवाद देता हूँ, संज्ञान लेते हैं, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। जो जैसा होता है कितना रसूखदार हो थोड़े छोड़ते हैं, उन्हें सज़ा तो मिलती है। और आज के दिन में उत्तर प्रदेश के भारतीयों का है, ये तलवार से अब नहीं त्यौहार मनना है, यहाँ संस्कार से। तो जिसका जो संस्कार रहा उसी हिसाब से रहे। पिछली सरकारों ने संरक्षण देकर तलवार से त्यौहार मनाती थी। अब इस सरकार में संस्कार चलेगा, तलवार नहीं चलेगा। इसको लोग भूल जाएं। यहाँ केवल भारत माता की चलेगी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जिसे रहना रहे। जिसे लगता है कि बहुत दर्द है तो देश छोड़कर चला जाए। और हमको लगता है कि ऐसे लोग, भारत की सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा खराब है, तो जो मुसलमान कहाँ हैं उनका नारा लगाएगा भाई टोपी, जालीदार टोपी वालों का। वो तो चाहेगा मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर हो। हम लोग चाहते हैं और ये उन्मादी लोग हैं। कुछ पार्टी है जो तुष्टीकरण की नीति पर यह सब काम करा रही है, कुछ नहीं। क्या लगता है कि आई लव सब राजनीतिकरण है। और भाई उर्दू अरबी में तो है सब कुछ है। तो आज पहली बार अंग्रेजी कहाँ, अल्लाह तो अंग्रेजी पढ़ते नहीं रहे भाई। अल्लाह ने लिख रखा है कि हम उर्दू और जो अरबी में मैं भेजा हूँ यही है। तो अब पता चल गया कि अल्लाह अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी इसी से पता चल सकता है कि यहाँ राजनीतिकरण हो रहा है, कुछ है। तो सुना आपने, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और बीजेपी को खुश करने के लिए मंत्री जी ने इस बार बहुत बड़ी गलती करती है। इस तरह के बयान से इनको बचने की जरूरत है क्योंकि ये बिना सहारे के चल नहीं सकते हैं। बीजेपी का साथ कब छूट जाए, कब किसका साथ इनको लेना पड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। यही सब बयान जनता याद रखती है और आगे सबक भी सिखाती है। बता दें कि देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ गया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। बरेली में आपने देखा किस तरीके से बवाल हुआ, कई लोग गिरफ्तार हुए, कई लोगों पर FIR हुई। इसी विवाद पर मंत्री जी ने यह अजीबोगरीब बयान दिया है। वैसे संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी उन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी या फिर ये खुद हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे, जो संभव नहीं है। तो बचकर चलना चाहिए इन लोगों को ऐसे बयानों से। एक मंत्री का ऐसा बयान मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के साथ खुलेआम खिलवाड़ है, जो न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को चुनौती देता है बल्कि देश की सांप्रदायिक एकता को भी खतरे में डालता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।